करीबन 15 से 20% जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं दे आर अंडर 40। 80% स्ट्रोक होता है वो खून की नस चोक होने से होता है। ध्यान रखिएगा, उसको इश्यमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इश्यमिक। हमारे यहाँ यंग एज में आजकल लोगों को डायबिटीज इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आपको मालूम है कोकेन सूंघने से भी दिमाग की नस फट जाती है। अभी बहुत बढ़ रहा है ये, है ना। उड़ता पंजाब नहीं, अभी उड़ता इंडिया है ये। कि जब भी कभी ऐसे मिर्गी या स्ट्रोक की सिचुएशन उनके आसपास क्रिएट होती है उनके किसी पर्सनल, तो व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दे शुड फॉलो, एंड कैसे उसको बचाया जा सकता है पेशेंट को? एक और ये भ्रांति है कि मेंटल स्ट्रोक जो है कि ओल्ड एज में ही ये मतलब मेजरली होता है। हाँ। जबकि एम्स दिल्ली का जो डेटा है एट पर उसके हिसाब से करीबन 15 से 20% जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं दे आर अंडर 40 जी। तो वाई आर यंगर इंडियंस बिकमिंग मोर वनरेबल टू ऑल दीज काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, स्पेशली मेंटल स्ट्रोक, एंड हाउ अर्जेंट इज द नीड टू अपडेट पब्लिक अवेयरनेस इन दिस फील्ड सर? एक बेसिक बात करता हूँ मैं। स्ट्रोक दो तरीके से होता है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा 80% स्ट्रोक होता है वो खून की नस चोक होने से होता है। ध्यान रखिएगा, उसको इश्यमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इश्यमिक। और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है 20% केस में, जिससे अचानक बीपी बढ़ गया या कोई आपने फिजिकल एक्टिविटी की उसके कारण नस फट जाती है, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अब आजकल की जो लाइफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की तो हो ही गई है। खाना पीना गड़बड़ हो गया, अपन ने जो बात किया, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है ना, लेटे रहते हैं, आलसी हो गए हैं। और जेनेटिक्स के कारण इंडियन जेनेटिक्स इज प्रोन फॉर डिसलिपिडीमिया। हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी जेनेटिक है। सॉरी। हमारे यहाँ यंग एज में आजकल लोगों को डायबिटीज हो रही है। यंग एज में बड़ा कंसर्न है सर डायबिटीज, तो बहुत बड़ा कंसर्न है डायबिटीज। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। इतनी डायबिटीज है यहाँ। बीपी बढ़ते जा रहा है यंग लोगों में। उसके अलावा आप देखो, शराब, स्मोकिंग, फास्ट फूड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यंग लोग खूब सारा खर्चा कर लेते हैं आजकल। नया मोबाइल चाहिए, नई कार चाहिए, नया फ्लैट चाहिए, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करना है या विदेश पढ़ने जाना है, उसके लिए खूब सारा लोन ले लेते हैं। वो लोन चुकाने की जब बात आए तो फिर वो स्ट्रेस आता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सब इश्चेमिक और हेमरेजिक दोनों स्ट्रोक्स को बढ़ावा देते हैं। तो इसके कारण अब यंग लोगों में भी ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फिर बात करें सब्सटेंस अब्यूज की, आपको मालूम है कोकेन सूंघने से भी दिमाग की नस फट जाती है। So cocaine is a unfortunately yes sir. you are in no actually forces, so you know that. Yeah, I was in forces and during my college time I have seen people sir using cocaine also. अभी बहुत बढ़ रहा है ये, है ना। उड़ता पंजाब नहीं, अभी उड़ता इंडिया है ये। तो स्निफ जब आप कोकेन करते हैं, सो इट गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, इट इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर एंड दिमाग की नस फट जाती है। तो और भी कई तरह की ड्रग्स हैं। एस्ट्रोजन आजकल फीमेल्स लेती हैं अपने मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने के लिए। एस्ट्रोजन से भी ब्रेन में कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, ब्रेन की नस चोक हो जाती है और लकवा आ सकता है। तो कोई भी तरह की रिक्रिएशनल ड्रग्स लें या हार्मोनल ड्रग्स लें तो अपने डॉक्टर से पूछ के लें। ये सब कारण है युवाओं में स्ट्रोक बढ़ने का। तो सर वैसे अगर आप बहुत ब्रीफ में या बहुत शॉर्ट में अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें कि जब भी कभी ऐसे मिर्गी या स्ट्रोक की सिचुएशन उनके आसपास क्रिएट होती है उनके किसी पर्सनल को, उनके आसपास में किसी पर्सन को अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन, तो व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दे शुड फॉलो, एंड कैसे उसको बचाया जा सकता है पेशेंट को? पहले बात मैं लकवे की करता हूँ। अब आपको मालूम कैसे पड़े कि लकवा है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। बिल्कुल सर। तो लकवे के लिए एक निमोनिक है, फास्ट, FAST। फेस टेढ़ा हो गया, ए से आर्म, हाथ वीक होके नीचे आ गया, स्पीच, स्लर्ड स्पीच। आप बात करोगे तो मैं बोलूँगा मेरा नाम आशीष है, सो सडनली आपको लगेगा ये बंदे का फेस भी टेढ़ा हो रहा है, इसके हाथ में भी कमजोरी है, आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, इसको विजन में भी ये कह रहा है कि यार डबल दिख रहा है और इम्बैलेंस हो रहा है। तो 80% चांस है कि उसको स्ट्रोक आया है। अब इस केस में क्या है, आजकल हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको TPA बोलते हैं। अगर 4.5 घंटे के अंदर हमने वो इंजेक्शन दे दिया और पेशेंट को आप हॉस्पिटल ले आए 4.5 घंटे के अंदर, तो वो खून का थक्का हम घोल देते हैं। सो
एक पब्लिक अवेयरनेस वाली बात है कि जैसे ही स्ट्रोक के सिम्टम्स आए इमीडिएटली यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल। टाइम कुछ इज भी एस्पिरिन डिस्प्रिन बीपी की गोली नहीं दें, टाइम इज ब्रेन। वेर एब्सोल्युटली राइट। रही बात मिर्गी की, अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा की। जब भी कोई पेशेंट को मिर्गी का अटैक आए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। उसका ऊपर का बटन खोल दें, उसको एक जमीन पे लेटा दें, है ना, आसपास कहीं गद्दा हो तो गद्दे पे लेटा दें सीधा। हाँ, जैसे आपने कोट पहन रखा है तो आपका कोट निकाल के आप उसके गर्दन के नीचे तकिया बना सकते हैं। और सीधा नहीं लेटाना, हम उसको बोलते हैं फिटल पोजीशन। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल मतलब उल्टे साइड उसको लेटाना है करवट से, और ये पैर उसके पेट पे आ जाए जैसे एक बच्चा नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो उल्टी के द्वारा फेफड़े में नहीं जाते अगर हम लेफ्ट साइड में पेशेंट को लेटाते हैं। और ना जूता सूंघाना है, ना चम्मच मुंह पे देनी है, ना उंगली देनी है, ना चमड़ा Plus- सुखाना है कोई। नहीं कुछ भी। ये फिट्स क्या है 2-3 मिनट के लिए रहते हैं और जानलेवा नहीं होते, तो वो अपने आप चला जाएगा। जैसे ही फिट्स खत्म होते हैं इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, फिर हम अपना इन्वेस्टिगेशंस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोनों के मैंने एक तरह से फर्स्ट एड्स आपको बता दिए, स्ट्रोक के भी और एपिलेप्सी के। सर थैंक यू सर। एंड आई बिलीव सर ये जो अभी आपने स्टेप्स बताए हैं, लोग जब सुनेंगे और जानेंगे उसको महसूस करेंगे, इतने उनको एक एम्पावरमेंट मिलेगा उनको डेफिनेटली कि अपने आसपास में एटलीस्ट हमारे इस कन्वर्जेशन से मुझे ऐसा लगता है सर कि इन फ्यूचर, क्योंकि ये हम वीडियो जो है यूट्यूब पे रहेगी और एक परमानेंट एसेट की तरह वहाँ पे रहेगी, तो मुझे लगता है कि हमारे इस कन्वर्जेशन से सुन के कभी एक इंसान ने किसी एक पर्सन की भी, एक पेशेंट की भी अगर जान बच गई तो ये सफल हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आप। And very important. Sir, now we come to the positive side of the technology, sir. We'll discuss this technology as a problem solver, sir.